दो भक्त थे, हिमालय पर गए भगवत प्राप्ति के लिए। दोनों ने भगवान का खूब भजन किया तो नारद जी महाराज दोनों को मिलने के लिए आए। पहले भक्त के पास गए तो उसने पूछा कि भगवान मुझे कब मिलेंगे। नारद जी महाराज बोले तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं इनको गिन लो, इतने दिन और लगेंगे, बस फिर भगवान मिल जाएंगे। बड़ा परेशान हुआ, बोले इतने दिन और लगेंगे अभी? नारद जी बोले हाँ बस इतने दिन की बात है, बस ये छोटे ये कितने पत्ते होंगे, 500-600 पत्ते होंगे, इतने दिन और लगेंगे बस ठाकुर जी को मिलने में। वो बड़ा दुखी हो गया, बोले इतने दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इतने दिनों से मैं लगा हुआ हूँ, अब इतने दिन और बैठूं यहाँ पर। बड़ा हताश हो गया, उदास हो गया। नारद जी बोले भैया अब क्या करें, इतने दिन तो लगेंगे लगभग। दूसरे भक्त के पास गए तो दूसरे भक्त ने पूछा नारद जी भगवान कब मिलेंगे? तो नारद जी बोले तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है इसमें जितने पत्ते हैं इतने वर्ष में भगवान मिलेंगे। जैसे ही उसने पीछे वृक्ष की ओर देखा और वृक्ष के पत्तों को देख करके, उसमें भी थे 300-400 पत्ते, परंतु पहला भक्त बड़ा दुखी हुआ कि इतने दिन और लगेंगे। पर दूसरे भक्त को नारद जी ने जाकर के कहा कि इतने वर्ष में भगवान मिलेंगे, तो उसने कुछ नहीं सोचा, वो नृत्य करने लगा। नारद जी बोले भाई तूने कुछ गलत तो नहीं सुना, तुम नृत्य क्यों कर रहे हो? भगवान इतने वर्ष में मिलेंगे, मतलब अभी बहुत समय है और तुम नृत्य कर रहे हो। तो उस भक्त ने बड़े सहजता से कहा नारद जी इतने वर्ष लगेंगे उसकी चिंता मुझे नहीं है, परंतु आपके मुख से यह सुनकर के कि ठाकुर जी मुझसे मिलेंगे, भले ही 400 वर्ष बाद मिलेंगे लेकिन मिलेंगे जरूर, इससे ही मैं आनंदित हो गया। इसी का उत्साह मेरे हृदय में प्रकट हो गया और परिणाम ये हुआ कि उसके उत्साह की वजह से भगवान तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर उसको दर्शन दे दिया। नारद जी महाराज ने भगवान को पकड़ा, बोले प्रभु एक बात बताओ, आपने ही मुझे कह के भेजा था कि उसको बोलना इतने दिन में मिलूंगा, इसको कहना इतने वर्ष में मिलूंगा, और यहाँ पर मैंने इसको जैसे ही बताया इतने वर्ष में मिलेंगे, आप तुरंत प्रकट हो गए, आप अपने बात के पक्के नहीं हो। भगवान बोले नारद जी मैं तुमको बस इतना बताना चाहता था कि मेरी प्राप्ति के लिए जप कितना होता है ये जरूरी नहीं, स्नान कितना करते हो, पवित्र कितना रहते हो ये जरूरी नहीं, आपने यज्ञ उपासना कितनी की है, नियम कितने अपनाए हैं, शुद्धता का ध्यान कितना रखा है, व्रत कितने किए हैं, ये आवश्यक नहीं है। मेरी प्राप्ति के लिए एक ही वस्तु आवश्यक है और वो है उत्साह। तुम उत्सुक कितने, तुम उत्साहित कितने हो।